ओम शांति। तपते रेगिस्तान में एक यात्री राह भटक गया। दूर दूर तक रेत ही रेत। शाम हो गई, रात होने वाली है। तूफान सा माहौल है। वो यात्री सोचता है कि एक टेंट, एक तंबू बना लूं, क्योंकि बहुत तेज तूफान, रेत का तूफान आने वाला है। उस यात्री के पास एक ऊंट है। वो एक टेंट बनाता है उस रेगिस्तान में, और फिर जोर से तूफान आता है। तूफान बढ़ते ही जा रहा है और वो अकेला उस टेंट के अंदर, उस तंबू के अंदर। उसका ऊंट अपने मालिक से कहता है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मालिक कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तंबू बहुत छोटा है, इसमें एक ही व्यक्ति सो सकता है, तुम बाहर ही रहो। वो ऊंट मुस्कुराता है और थोड़ी देर के बाद फिर कहता है, जब तूफान और तेज हो रहा है, मालिक मालिक, क्या मैं अपनी नाक इस तंबू के अंदर डाल सकता हूं? क्योंकि मेरी नाक में रेत के कण जा रहे हैं, मेरे लिए श्वास लेना मुश्किल हो रहा है। मालिक कहता है, नहीं। शरारत भरी मुस्कुराहट ऊंट की, और थोड़ी देर बाद फिर कहता है कि शायद मैं मर जाऊंगा, रहम। मालिक को थोड़ा रहम आता है और वो उस टेंट में एक छेद बनाता है और कहता है, इसमें से अपना मुंह अंदर डालो। 1 घंटे के बाद वो ऊंट कहता है, मालिक मालिक, बचाओ। कहते हैं, अब क्या हुआ? वो कहता है, मेरी आंख में रेत जा रही है, तूफान तेज है। ऊंट अंदर आना चाहता है, मालिक की मना है। कुछ करो, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मालिक छेद थोड़ा और बड़ा करता है और ऊंट अपना मुंह उसमें डालता है। थोड़ी देर के बाद ऊंट फिर रोने लगता है, चिल्लाता है, मालिक मालिक, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे कान में रेत के कण जा रहे हैं, तूफान तेज है, कुछ करो, बचाओ। मालिक कहता है, अच्छा ठीक है। उस छेद को और बड़ा करता है चाकू से, पूरा मुंह टेंट के अंदर। थोड़ी देर के बाद ऊंट कहता है, मालिक मालिक। मालिक कहता है, बस अब नहीं सुनूंगा, जहां खड़े हो वहीं रहो। ऊंट कहता है, मालिक रहम, पेट में दर्द हो रहा है। मैं गिर जाऊंगा, मुझे थोड़ा अंदर आने दो, बस ये मेरी अंतिम निवेदन है, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। मालिक को फिर रहम आता है और ऊंट टेंट के अंदर, और जैसे ही टेंट के अंदर आता है, एक लात मारता है और मालिक टेंट के बाहर। ऊंट कहता है, अब मैं चैन से सो सकता हूं।
पहले नाक, फिर आंख, फिर कान, सिर, और फिर पूरा के पूरा अंदर, और मालिक घर से बाहर। माया की चाल, कभी ऊंट, कभी हाथी, कभी चूहा, भिन्न भिन्न रूप, और घर का मालिक घर से बाहर। तख्त पर बैठा हुआ, तख्त से नीचे, पद पर आसीन अपदस्थ। पुराने संस्कार या माया भी ऐसा ही कुछ करती है। पहले आती है निवेदन, रिक्वेस्ट, अनुनय विनय, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, और फिर हम उसे आने देते हैं, और वो फिर एक दिन पूरा ही आ जाती है। पुराना संसार या पुराने संस्कार दोनों ही इसी तरह प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे, होले होले, चुपके से, युक्ति से, चालाकी से, और हम ठगे जाते हैं। तो आज क्या कहा बाबा ने? आज की मुरली, कब ठगे नहीं जाओगे? जब तुम्हारे अंदर क्या होगा? रूहानी नशा जितना ज्यादा होगा, वहां खुशी होगी, और जहां खुशी है वहां पर माया की चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाहों की बादशाही में क्या माया आ नहीं सकती। दो शक्तिशाली वाक्य है जिसको अपनी डायरी में और मन में, बुद्धि में हमेशा के लिए नोट करके रखना है। बेफिक्र बादशाहों की बादशाही में माया आ नहीं सकती। जहां खुशी है वहां पर माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। परंतु खुशी कम होने का कारण नशा कम, और नशा किसकी वजह से है? निश्चय की वजह से। और निश्चय की निशानी क्या है? लास्ट संडे की मुरली, ये पार्ट 2 है लास्ट संडे की मुरली का। लास्ट संडे की मुरली थी निश्चय पर। निश्चय की निशानियां, 8 निशानियां सुनाई थी। पहले हम उसको देखेंगे, फिर आज की मुरली पर आएंगे। तो सबसे पहली निशानी पिछले रविवार, विजय। निश्चय की निशानी विजय। हार में भी क्या अनुभव होगा? विजय का अनुभव होगा। चाहे हार हो गई है, दुनिया वाले सोच रहे, ब्राह्मण परिवार वाले भी सोच रहे इनकी हार हो गई है, शायद कारण है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण शायद निर्माण है, निमित्त है, हाजी का पाठ बजाने वाले हैं, इस वजह से शायद ऊपर से हार दिखाई दे रही है, पर एक समय आएगा कि जो हार समझते हैं वो भी क्या करेंगे? वाह वाह के गीत गाएंगे, पुष्पों की वर्षा करेंगे। तो हार कभी हो नहीं सकती, हार में भी जीत समाई हुई है। यह निश्चय बुद्धि आत्माओं की सबसे पहली निशानी। दूसरी निशानी, कोई दुविधा नहीं, ये करूं कि नहीं करूं, कोई कंफ्यूजन नहीं। स्वयं प्रति, औरों के प्रति जो निर्णय देंगे वो स्पष्ट, सरल और सत्य होगा। सत्य, सरल और स्पष्ट होगा। ये दूसरी निशानी। तीसरी निशानी, सदा रूहानी मौज में रहेंगे। नीचे आग है, अग्नि परीक्षा है, परंतु अनुभव क्या करेंगे? विजय का अनुभव करेंगे। चौथी निशानी, कभी बेसहारा नहीं अनुभव करेंगे। सारी दुनिया एक तरफ, हम एक तरफ, एक बाप हमारे साथ है, बाप में संसार समाया हुआ है, उसकी छत्र छाया में रहेंगे। कभी भी अकेला नहीं, कभी भी बेसहारा नहीं। गॉड इज माई सुप्रीम कंपेनियन।
पांचवी निशानी खुशी में नाचते रहेंगे, हद का वैराग्य नहीं और उदासी नहीं। वैराग्य किसी मजबूरी के आधार से नहीं, वैराग्य किसी क्या अल्पकालीन नहीं, बेहद का वैराग होगा। छठवीं निशानी अपनी जीत का वर्णन नहीं करेंगे, उल्हाना नहीं देंगे और खालीपन नहीं होगा। जहां खालीपन होता है अर्थात अंदर संपन्न नहीं है, भरे नहीं है, आवाज ज्यादा करते हैं, छलकते हैं। सातवीं निशानी निश्चय बुद्धि आत्मा दूसरों को भी क्या करेंगे, व्यर्थ से मुक्त नहीं, हिम्मत देंगे। और आठवीं निशानी खुद व्यर्थ से मुक्त होंगे, क्योंकि जहां व्यर्थ है वहां पर हार है। 8 निशानियां थी निश्चय बुद्धि आत्माओं की, और आज की मुरली उसके आगे की है। निश्चय बुद्धि आत्माओं की ये निशानियां हैं, तो वो कैसे दिखाई देंगे ऊपर से? क्या दिखाई देगा ऊपर से? रूहानी नशा। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा? रूहानी नशा। अगर निश्चय है और नशा नहीं है तो खुशी भी नहीं रहेगी। दर्पण है, क्या दर्पण है? ये जो नशा है दर्पण स्वरूप है निश्चय का। तो निश्चय, नशा और उसका परिणाम खुशी, निरंतर खुशी, सतत खुशी, कोई दुख नहीं। अगर जरा भी चिंता है, फिक्र है, बाबा ने कहा निशानी है बेफिक्र बादशाह, फिक्र से फारिग, मुक्त है फिक्रों से। यह निशानी है निश्चय बुद्धि आत्माओं की। और बहुत सारी निशानियां बताई है। कौन कौन सी? जो रूहानी नशे वाली आत्मा होगी उनकी क्या निशानियां है? उनको खुद को भी अनुभव होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा। किस आधार पर अनुभव होगा? केवल संकल्प में नहीं, केवल बोल में नहीं, केवल कर्म में नहीं, स्मृति में और चलन में, चेहरे में, साकार स्वरूप में खुद भी अनुभव करेंगे, दूसरों को भी अनुभव होगा। स्वयं अनुभव करेंगे, दूसरों को भी आकर्षित करेंगे। स्वयं भी छत्र छाया में रहेंगे और दूसरों को भी उसी छत्र छाया का अनुभव कराएंगे। ये निशानियां हैं। और वो नशा कैसे रहे? साकार स्वरूप में दिखाई दे, केवल बुद्धि के तल पर नहीं, केवल नॉलेज के तल पर नहीं। जो रूहानी नशे में रहते हैं उनके साथ 3 बातें हो जाएगी। वो नॉलेजफुल बन जाएंगे, सक्सेसफुल बन जाएंगे और ब्लिसफुल बन जाएंगे। तो जहां निश्चय है वहां उसका प्रमाण है खुशी, रूहानी नशा। तो रूहानी नशा जब होगा तो वो दिखाई देगा, वो झलकेगा, अंदर ही अंदर नहीं रहेगा। कोई कहते हैं हम गुप्त है, तो बाबा ने किसका उदाहरण दिया? सूरज का उदाहरण दिया। सूरज के सामने कितने भी बादल आ जाए छट जाएंगे, हट जाएंगे। सूर्य समान, सूरज के प्रकाश के समान निश्चय है। तो निश्चय बुद्धि आत्माओं की निशानी है। वो निश्चय, वो नशा साकार रूप में दिखाई देगा, नशा दिखाई देगा। और नशे वाली आत्माओं की क्या निशानी है? संसार में जो नशा करते हैं उनकी क्या निशानी है? जो बहुत पी लेते हैं पियक्कड़, उनकी क्या निशानी है? ड्रंकर्ड्स, सुध बुध खो जाते हैं, उनको कोई भान नहीं होता। चलते हैं तो कैसे चलते हैं? लुढ़कते हुए चलते हैं, कहीं कहां गिरते, कहीं गिरते, और आंखें लाल लाल। नशे में इतने डूबे रहते हैं कि संसार भूला हुआ है, घर परिवार पति बच्चे सब कुछ भूले हुए, पत्नी कुछ भी याद नहीं है, और कुछ के कुछ बोलते जाते हैं। एक पियक्कड़ अपने घर को ताला लगा खोल रहा था, पर वो चाबी कहीं और जा रही थी, कहीं और जा रही थी, और हाथ कप रहा था और वो ढूंढ रहा था कहां है छेद, कहां डालू।
एक पुलिस वाला देखता है, दया आती है, कहता है हमेशा ही मैंने इसकी मदद की है, क्योंकि इसी तरह की हालत में मिलता है ये। वो कहता है क्या तुम्हारी मैं मदद करूं, चाबी मुझे दो, तुम्हारे हाथ कप रहे हैं। शराबी कहता है हाथ नहीं है, हर घर हिल रहा है, तुम घर को पकड़ो, मैं चाबी लगाता हूं। तो शराबी को लगता है दुनिया हिल रही है, हम स्थिर है। वो है जिस्मानी पियक्कड़ और हम है रूहानी पियक्कड़। कौन सी शराब पी ली है? कौन सी शराब पी है? ज्ञान की शराब। और कौन सी शराब पी है? प्रभु प्रेम की शराब। पर कितनी पी है? कम पी है थोड़ी, इसलिए तो नशा नहीं चढ़ रहा है। और नशा चढ़ने के लिए 5 चीजें चाहिए, जिसकी पहले भी कभी चर्चा की थी। सबसे पहला, डोज कम हो रहा है, इतना सा पी लिया और कहां से शराब नशा चढ़ेगा? कुछ नहीं होगा, एक पैक से बहुत चाहिए। थोड़ा सा पी लिया और पूरा होश में बात कर रहे, ऐसा थोड़ी चलता है। अगर पूरी शराब फुल पीना होता है, फुल कंप्लीट, पहले तो डोज ही कम है। तो सबसे पहला तो जो संसार में शराबी होते हैं उनको डोज बढ़ानी होती है, एक। दूसरा, सुबह एक बार पी लिया और सारे दिन भर कुछ नहीं, इससे शराब का नशा चढ़ेगा क्या? बार बार पीना पड़ता है। सुबह पी ली, फिर 1 घंटे के बाद फिर जाओ, फिर पियो, तो कहीं जाके एकदम से डोलने लगेंगे। शराब का नशा चढ़ गया मतलब दूसरों को दिखाई दे, दूसरे कहे कि तुमने ज्यादा पी ली। तीसरा, नीट सॉल्यूशन होना चाहिए। तीसरा, नीट सॉल्यूशन। नीट अर्थात उसमें पानी भी नहीं डालना, लिमका बिमका नहीं डाल देना, कुछ भी, एकदम प्योर सॉल्यूशन, तब कहीं जाके नशा चढ़ता है। चौथा, उसके साथ और कुछ कुछ नहीं खाना है। उसके साथ भी खा देते ना, साथ साथ। शराबी शरीर छोड़ता है, स्वर्ग पहुंच जाता है। आश्चर्य होता है, मैं स्वर्ग कैसे पहुंच गया? यमराज से पूछता है, मैं तो दिन भर शराब के नशे में रहता था, स्वर्ग कैसे आ गया? वो कहता है, तुमने शराब के साथ और भी कुछ खाया था क्या? वो कहता था, हाँ, नमकीन। वो कहता है, बस उसको उपवास के टेक्निकली उसमें गिना गया है, इसलिए थोड़े समय के लिए स्वर्ग में पहुंच गए हो। तो चौथी निशानी, चौथी बात, नशा चढ़ने के लिए उसके साथ और कुछ नहीं खाना होता है, केवल शराब पीते रहना बस, बाकी सॉफ्ट ड्रिंक्स कुछ नहीं रखना बाजू में। और 5वीं निशानी, महफिल चाहिए दोस्तों की, तब कहीं जाके नशा चढ़ता है। अकेले पीने से नशा नहीं चढ़ता है, दोस्तों की महफिल चाहिए। तो 5 चीजें चाहिए नशा चढ़ाने के लिए, चढ़ने के लिए। तो हम क्या करें? हमको भी तो कम चढ़ रहा है, इसलिए तो दुख आता है। और दुख का कारण है शायद कोई एक नशा कम है। बाबा ने कहा एक भी नशा कम होगा तो दुख होगा, और कोई भी नशा होगा तो शायद बहुत खुशी होगी। पहली निशानी, पहला काम करना है, डोज को बढ़ाना है। सुबह एक बार मुरली पढ़ ली, काम पूरा हुआ, या थोड़ा सा ही पढ़ ली, ऊपर ऊपर से पढ़ ली, झलक देख ली, नहीं होगा, डोज बढ़ाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा करना पड़ेगा, चिंतन का, मनन का, अध्ययन का, एकांत का, मौन का, उसमें डूबना है। तो डोज को बढ़ाओ। दूसरा, दिन भर बीच बीच में क्या करते रहो? चिंतन करते रहो, मनन करते रहो, ड्रिल करते रहो, तब कहीं नशा चढ़ेगा। नहीं तो नशा कहां से चढ़ेगा? अमृत वेला कर लिया, काम पूरा हुआ। 1-1 घंटे में क्या करो? होमवर्क दिया है, ड्रिल 5 स्वरूपों की 5 सेकेंड या 5 मिनट,
किसी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा चिंतन केवल सुबह नहीं, सारे दिन भर चिंतन चलता रहे, जब भी समय मिले ज्ञान का चिंतन करो। आज का स्लोगन क्या है? माया से कैसे बचोगे? जब ज्ञान का सिमरन करते रहोगे, चिंतन करते रहोगे, मनन करते रहोगे, सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरन से सुख मिलेगा। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, स्लोगन में क्या कहा, वरदान में क्या कहा, महावाक्य क्या थे, प्रश्न क्या था, उत्तर क्या था, कौन सी शक्तिशाली पॉइंट थी, कौन सी नई बात थी, कौन सी ऐसी बात थी जो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। चिंतन, मनन, अध्ययन, डूबना है, चर्चा करना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, सिखाना है, बताना है दूसरों को। जो खुशी मिली है उसे बांटनी है। तो नशा चढ़ाने के लिए दूसरा काम, बार बार पीते रहो दिन भर। तीसरा, उसके साथ कुछ मिक्स नहीं करना है, मनमत, परमत, श्रीमत में मिक्स नहीं करना है, प्योर श्रीमत को पीना है। चौथी बात, उसके साथ और कोई दूसरी चीजें ना हो, संसार की बातें। मुरली भी पढ़ रहे, संसार का भी देख रहे, संसार के न्यूज में भी पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। संसार की निगेटिव बातें, संसार की निगेटिव खबरें, संसार के विकारी दृश्य मिक्स किए जा रहे हैं। मुरली भी पढ़ते, मुरली भी देखते, तो टीवी भी देखते और वहां की बातें भी सुनते रहते, वहां के एंटरटेनमेंट में भी रस लेते हैं। अभी भी रस है संसार की बातों में, तो कैसे नशा चढ़ेगा? नशे के लिए एकाग्रता चाहिए। वो सब बातें जो ज्ञान नहीं है, वो देखते हुए भी ये देखना, ज्ञान से तुलना करना। जैसे मुरलियों में बाबा बहुत सारी संसार की बातें बताते हैं, परंतु तुलनात्मक दृष्टिकोण होती है। संसार में यह होता है, तुम्हारे साथ ये है, भक्ति में ये है, ज्ञान में ये है। तुलना करना और ज्ञान कैसे श्रेष्ठ है, इस निष्कर्ष पर पहुंचना। संसार के ये सारे सुख प्राप्त करने के बाद भी क्या मिलेगा? दुख परिणाम। चिंतन, संसार की खबरें सुनते हुए ये सोचना रावण की क्या प्लानिंग चल रही है विनाश के लिए। संसार किस हद तक विकारी बन गया है, कैसी तमो प्रधानता बढ़ गई है, ऐसा चिंतन मन में हो। एक तो देखो ही नहीं, अगर देखो तो इस तरह का चिंतन हो, तुलनात्मक चिंतन, एनालिटिक। पांचवी निशानी, रूहानी पियक्कड़ों की महफिल चाहिए। ऐसी आत्माओं का संग चाहिए जो तीव्र पुरुषार्थी है। ऐसी आत्माओं का संग चाहिए जिन्हें खबर है ये समय कौन सा चल रहा है और हम यहां क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। जिनकी बुद्धि सांसारिक भोग विलास से ऊपर उठी है, शरीर से ऊपर उठी है, उनका रस शरीर नहीं है, उनका रस ज्ञान है, उनका रस प्रभु प्रेम है, उनका रस फरिश्ता स्थिति है। उस स्थिति में तो नशे के लिए 5 काम करने हैं। डोज को बढ़ाओ। होम्योपैथिक डोज काम नहीं करेगा, थोड़ा ज्यादा डोज चाहिए। टैबलेट काम नहीं करेगी, इंजेक्शन चाहिए। तो डोज बढ़ाओ। दूसरा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। बार 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 लेते रहो। टाइम मिला कि भिड़ जाओ, देखो कहीं मिलती है क्या, क्या बोतल चुप चुप के पी लेना, कोई देख नहीं रहा, चुपचाप से पी लेना। तब तक पीते रहना जब तक नशा ना चढ़ जाए। फकूर, खुमार, खुमारी, इंटॉक्सिकेशन, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, डिवाइन इंटॉक्सिकेशन। तीसरा बताया, मनमत, परमत, कुछ भी उसमें मिक्स नहीं करना, प्योर श्रीमत, प्योर मुरली,
व्यक्त मुरलियां अध्ययन करना है, मुरलियों का शब्द शब्द का अध्ययन करना है, वाक्य वाक्य का अध्ययन करना है, क्या कह रहा है, इस शब्द का अर्थ क्या, उस शब्द का। उस दिन मुरली में था आत्मा तमो प्रधान झुंझार बन गई है, डिम हो गई, प्रकाश उसका, नए शब्द आते हैं मुरलियों में। कुछ भी मिक्स नहीं करना है संसार का उसमें। और पांचवा, संग ढूंढना है, किन आत्माओं का, जो तीव्र पुरुषार्थी है इस ब्राह्मण जीवन में। उन आत्माओं का संग जो भोग विलास में डूबे हुए कुसंग है, उन ब्राह्मणों का संग जिन्हें समय की कोई खबर ही नहीं है, उन ब्राह्मणों का संग जिन्हें अमृत वेला आज हुआ कल नहीं हुआ चलता है, का ट्रेडमार्क। अभी अभी मुरली चली थी नीचे, पता नहीं किसने चलाया, जिन्हें मुरली चिंतन कठिन दुरूह कार्य रखता है, सोचते ये हमारा नहीं, जिनको क्लास कराना है वो करेंगे चिंतन, हम तो सुनेंगे बस। हर एक को करना है, चिंतन की धारा निरंतर बहती रहे। ये ज्ञान का चिंतन ही आत्मा को सशक्त बनाएगा। ऐसी आत्माओं का संग जो टाइम वेस्ट नहीं करते, एक सेकंड भी वेस्ट ना हो, इधर उधर की बातें, यहां वहां की बातें, व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ चर्चाएं, व्यर्थ डिबेट, व्यर्थ डिस्कशन, झरमोई झगमोई, व्यर्थ मैसेजेस, व्यर्थ डिजिटल इन्वॉल्वमेंट, जो इन सब माया से बचे हुए, वो है तीव्र पुरुषार्थी। और ऐसी आत्माओं का संग अगर करेंगे तो नशा चढ़ेगा। और यज्ञ के इतिहास में सारी हमारी दादियां, वरिष्ठ भाई बहनें, उनका तपस्वी जीवन का अध्ययन नशा चढ़ाएगा। ऑडियो विजुअल सत्संग, यज्ञ के इतिहास के ऑडियोज है, वो सुनते रहना तो नशा चढ़ेगा। और क्या निशानी बताई? तो सबसे पहली निशानी, पहली बात तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये दर्पण है। तीसरी बात, साकार में लाओ जो दूसरों को दिखाई दे। चौथी बात, ये जो नशा है इससे तुम बेफिक्र बादशाह बनते हो, खुशी में रहते हो और पुरानी दुनिया और पुराना संसार भूल जाता है। संस्कार परिवर्तन होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नशा कम है। और फिर क्या कहते हैं कि समझता तो है, बदलना चाहते हैं, पर नहीं हो रहा है क्योंकि नशे की कमी है, इसलिए संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो संस्कार परिवर्तन के लिए नशा चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ आते रहेगा। कभी हाथी, कभी बिल्ली, तो कभी चूहा। एक आएगा फिर उसको निकालेंगे, दूसरा आएगा फिर उसको निकालेंगे। कभी देह का संबंध, कभी देह का आकर्षण, कभी देह की इच्छा, कभी देह की बीमारी, कुछ ना कुछ देह का आते रहेगा। देह का अहंकार, देह का धर्म, देह की भाषा, कुछ ना कुछ आते रहेगा। और हमारा जीवन विजयी जीवन है, योद्धा बन के नहीं रहना है जीवन भर, जो लड़ाई करते रहे, ऐसा जीवन ना हो। विजयी, निरंतर विजयी। अभी अभी शांतिवन में मुरली चली थी, बाबा ने कहा कमजोरी का दरवाजा क्या कर दो, बंद। आह्वान तुम ही करते हो और फिर कमजोरी आती है। पहले ही देख लो कमजोरी कौन सी है, वो आने ही नहीं दो उसको। वो कौन से उत्तेजक है, स्टिमुलस। वो स्टिमुला क्या क्या है कि वो आते हैं तब विकार आते हैं, उनको ही बंद कर दो, वो दरवाजा ही बंद कर दो। शिवरात्रि अर्थात व्रत, संपूर्ण पवित्रता। शिवरात्रि अर्थात जागरण। किस नींद से जागना है? आलस, अलबेलापन, बहानेबाजी। शिवरात्रि अर्थात बलि। किसकी बलि देनी है?
मैंपन की बलि, मैंने ये किया, ये मेरी विशेषता है। हमारी विशेषता कहां से? प्रभु प्रदत्त है, प्रभु देन है, ईश्वरीय सौगात है। जो कुछ हमारे अंदर है, जो भी विशेषताएं हमारे अंदर है, किसने भरी? दाता कौन है? वो। तो कैसा अहंकार, कैसा अभिमान? जो कुछ है ऊपर से बह रहा है, ज्ञान उसका दिया हुआ है, बुद्धि उसकी दी हुई है। ये बुद्धि दिव्य कैसे बनी है? इसमें इतनी शक्ति कहां से आई है? ये पवित्रता कहां से आई है? ऊपर से आई है। ये चिंतन की धारा कहां से बह रही है? ऊपर से बह रही है। इसलिए हमारा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है उसका दिया हुआ है। इसलिए यहां की स्तुति, यहां की प्रशंसा आत्मा को प्रभावित नहीं करेगी, नहीं तो प्रभाव में आ जाएगी। मैं कर रहा हूं, अंदर से मैं को हटा दो। ये है शिवरात्रि। उधर बकरे की बलि चढ़ाते हैं, तुमको किसकी बलि चढ़ानी है? मैं की बलि चढ़ानी है। उधर रात भर जागते हैं, तुम्हें कौन सा जागरण करना है? आलस से जागना है, अलबेलेपन से जागना है और बहानेबाजी से जागना है। उसने ऐसा किया इसलिए हमने ऐसा किया। वो महारथी है, वो जब गलती कर रहा है उस समय महारथी नहीं है। तो इसलिए स्वयं को धोखा नहीं दो उसका नाम लेकर। और व्रत कौन सा लेना है? संपूर्ण पवित्रता का। पवित्रता ही क्या है? प्रॉपर्टी। पवित्रता ही क्या है? पर्सनालिटी। पवित्रता ही क्या है? रॉयल्टी है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं। पांचों ही प्रकार, पांचों ही विकार जिसमें ना हो। मुख्य को जीत लिया, बाकी चार है नहीं, ये पवित्रता नहीं है। पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्माचर्य। संपूर्ण पवित्रता, सारी इंप्यूरिटीज अपवित्रता की निकल जाए। अपवित्रता का लेश मात्र संकल्प नहीं। जब ऐसी स्थिति होगी तो मन ज्ञान में रमन करेगा, केवल प्रभु प्रेम में डूबा रहेगा। शरीर में कोई उत्तेजना ही नहीं, शरीर के अंग अंग शिथिल हो गए, विकारी दुर्गंध निकल गई है। एक एक इंद्रिय से आंखें शिथिल हो गई है, कान शिथिल हो गए, मुख शिथिल हो गया है, जिह्वा शिथिल हो गई। संपूर्ण पवित्रता जो सतयुग के देवताओं का अनुभव है वो यहां करना है, पावनता का अनुभव। वहां ये भान तो है स्त्री हूं पुरुष हूं, पर आत्मा में शक्ति इतनी है कि विकार नहीं है। जो सतयुग की पवित्रता है उसका यहीं पर अनुभव करना है। 4 प्रकार के नशे सुनाए आज। कौन कौन से? आत्मिक अशरीरीपन का नशा सबसे पहला नशा है। आत्मिक अशरीरीपन का नशा, मैं कौन हूं, हु एम आई। क्या हमें वास्तव में पता है इसका उत्तर? मैं कौन हूं? कठिन प्रश्न है। हमें बार बार याद आता है, एक विदेशी बहन ने हमसे पूछा था, जो 40 साल से ज्ञान में है। उन्होंने ये पूछा था, मेरा एक प्रश्न है। हमने कहा पूछो। उन्होंने कहा हु आर यू, तुम कौन हो? और उसने कहा कि मुझे वो मत उत्तर देना जो मुझे पता है, मुझे वो उत्तर ना देना जो मुझे पता है। अब ये बताओ कि तुम कौन हो? नहीं, अलग नहीं, सिंपल दृष्टिकोण से, वही ज्ञान की दृष्टिकोण से कि मैं कौन हूं, क्या उत्तर है इसका? यह उत्तर ना देना जो मुझे पता है। क्या कहेंगे? खोज जारी है कि हमने वास्तव में जान लिया या केवल सुनाने तक है दुनिया वालों को? कौन है हम? मैं कौन हूं? क्या मैं वही हूं? सुबह जो हूं वही दोपहर को हूं, शाम को वही हूं, रात को भी वही हूं, जो ऑफिस में हूं, जो मधुबन में हूं, जो घर में हूं, जो सेंटर में हूं? एक ही व्यक्ति है कि अलग अलग व्यक्ति है सारे? मुखौटे कितने सारे पहन रखे, वहां कुछ, वहां कुछ, वहां कुछ, वहां कुछ, वहां कुछ।
मैं हूं कौन इनमें से, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, या ये मुखौटे पहने हुए हैं, उसको हटाओ। पहला नशा आत्मा का नशा, पहला नशा आत्मिक स्वरूप का नशा, पहला नशा अशरीरीपन का नशा। क्या वो नशा है? अशरीरीपन का कितना अनुभव है, जिसमें शरीर ही भूल जाए, शरीर ही खो जाए। आज भारत में एक संस्था है ईशा फाउंडेशन, उसके संस्थापक है सदगुरु जिनको कहते हैं। उन्होंने अपना एक अनुभव सुनाया कि मैं एक बार बैठा हुआ था, उनका आश्रम है, तो उनके शिष्य उनसे कहने आए आश्रम में 15 मिनट बैठने का टाइम है, क्योंकि बहुत सारे भगत है। 15-15 मिनट एक बना हुआ है वहां पे लिंग जैसा, उसके अंदर मेडिटेशन रूम में केवल 15 मिनट बैठ सकते हैं। एक शिष्य ने आके कहा कि एक बहन सुबह से बैठी है 7 बजे से, अभी 11 बज रहे, अभी तक उठ ही नहीं रही है वो। जैसे हमारे बाबा के कमरे बने हैं, उनके मेडिटेशन रूम बने हुए, क्या किया जाए? तो सदगुरु उससे कहते हैं बैठने दो उसको, शायद कुछ हो रहा है अंदर, कुछ अनुभव कर रही है शायद वो। और उन्होंने फिर अपने जीवन का अनुभव सुनाया कि मैं जब युवा था, एक बार एक पत्थर पर बैठा और बैठा रहा, और जब आंखें खोली तो मुझे लगा 10-15 मिनट हो गए होंगे, पर देखा तो पूरे लोग, गांव वाले मेरी आंखों के सामने थे, और गले में मालाएं थी, और सब जय जयकार कर रहे थे। तो मैंने कहा कौन हो तुम लोग, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? उन्होंने कहा कि आप 13 दिन से यहां बैठे हो, 13 दिन से एक ही स्थान पर बैठे, उन्हें पता ही नहीं कब दिन हुई कब रात हुई। और फिर वो सब अपने प्रश्न पूछने लगे, मेरी बेटी की शादी करनी है, जॉब करना है। मैं परेशान हो गया, ये कहां से सब मूर्ख आ गए। क्योंकि ऐसा कोई दिखता है तो यही पूछते हैं ना, कोई महात्मा है। और शरीरीपन का कितना हमारा अनुभव है, किस गहराई को छुआ है अशरीरीपन की। क्या ऐसा होता है कि बैठे और देह विस्मृत, पता ही नहीं हाथ कहाँ है और पैर कहाँ है। पहला नशा अशरीरीपन का, आत्मिक स्वरूप का। दूसरा नशा इस अलौकिक जीवन का नशा। तीसरा नशा, कुमारों से बाबा ने कहा, कुमार अर्थात निर्बंधन, कोई बंधन नहीं, किसी भी तरह का बंधन नहीं, वो कुमार। कुमार अर्थात बैलेंस, कुमार अर्थात शक्तिशाली, कुमार अर्थात मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये नशा है। टीचर से मुलाकात, टीचर अर्थात जो निर्बल है उसमें बल भरने वाली, टीचर अर्थात सेवाधारी, टीचर अर्थात हीरो एक्टर, टीचर अर्थात स्टेज पर, टीचर अर्थात अपने साधनों में शक्ति भरने वाली। जैसे वो वीर जो होते हैं शस्त्रों को कहां रखते हैं, कहां रखते हैं? देवताओं के आगे, देवियों के आगे रखते, शक्तियां भरी जाती है। जो तलवार होती है उसमें क्या चाहिए? जौहर। तो हमें भी अपने साधन, टीचर अर्थात अपने साधनों को क्या करे? शक्ति भर दे उनमें। कोई भी साधन, जैसे ये कैमरा इधर है, क्या करना है इसमें? सबसे पहले इसी में शक्ति भरनी है। शिवलिंग बनाए हैं सेंटरों पर बड़े बड़े, प्रदर्शनियां हो रही है, झांकियां बनाई जा रही है, कितने स्थूल चीजें कही जाती है, परंतु उनका प्रभाव तब पड़ेगा जब शक्तियां उनमें भरती जाएगी। जैसे शस्त्रों में शक्तियां भर जाती है, वैसे स्थूल चीजों में भी शक्तियां भर देनी है। जो जो जिस डिपार्टमेंट में है, जो जो सेवा कर रहा है, और जो जो स्थूल साधन है वहां पर, जो जो मशीनें हैं, जेरोक्स मशीन, मोबाइल, अपने मोबाइल में भी शक्ति भर देनी है। एक परिक्रमा है मोबाइल की परिक्रमा, एक है विश्व की परिक्रमा, आत्माओं की परिक्रमा, सेवा केंद्रों की परिक्रमा, मधुबन की परिक्रमा, और एक परिक्रमा है इस मोबाइल की। उसको भी सुबह सुबह क्या करना है? सकाश दे देना है थोड़ी सी। किस लिए?
कि भाई भटकाना मत दिन भर। सकाश। तो कहां थे हम? शक्ति भरने पर। तो स्थूल वस्तुओं में तो टीचर अर्थात शक्ति भरने में। तो दूसरी निशानी है अलौकिक जीवन का नशा। कुमारी अर्थात समर्थ, कुमारी अर्थात स्वयं समर्थ, दूसरों को समर्थ, कुमारी अर्थात विश्व कल्याणकारी, कुमारी अर्थात शक्तिशाली, कुमारी अर्थात दूसरों का जीवन बनाने वाली, कुमारी अर्थात आगे बढ़ने वाली, दूसरों को आगे बढ़ाने वाली, कुमारी अर्थात निर्बंधन, कुमारी अर्थात कुमार निर्बंधन, कुमारी अर्थात दोनों इकट्ठा भी बोल दिया एक जगह। कुमारी अर्थात क्या? बाप के साथ रहने वाली। कुमारी अर्थात एक नशे में रहने वाली। कौन सा नशा? एक बाप दूसरा ना कोई। 85 की मुरली है वो कुमारियां पता नहीं अब कहां कहां जाकर कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं कर रही होगी। सोचो वो कुमारी मैं ही हूं, वो बाबा के सामने ओम शांति भवन में मिल रही हूं 85 में। टाइम ट्रैवल, पीछे चले जाना है। ये बहुत अच्छा अभ्यास है टाइम ट्रैवल। H.G. वेल्स की एक किताब है, इंग्लिश ऑथर, टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल अर्थात उस कालखंड में पहुंच जाना और अनुभव करना वो सारे यज्ञ के इतिहास में पहुंच जाना, पुराने 60-40 के दशक में पहुंच जाना। सोचना हम ही वो ओम मंडली में थे, धूप में खड़े हैं, ऊपर से बाहर से लोग विरोध कर रहे हैं। हमको अपने आप को देखना कि हम है, हम कर रहे हैं, हमारे साथ ये सब हो रहा है, विरोध हो रहा है, और बाबा बैठा हुआ है अचल अडोल। सोचना हम ही ब्रिज कोठी में आए, हम ही नीचे से आबू रोड से ऊपर चढ़ रहे। सिर पर क्या है? पेटियां है, दादिया सामने है, हम पीछे। दादिया हमसे कह रहे हैं अरे जल्दी जल्दी चलो, बाबा आगे है। हम ही चढ़ रहे हैं आबू रोड से माउंट आबू, हम ही ब्रिज कोठी में आए, हम ही उस ब्रिज कोठी में रुके हुए। वो कैसा समय था, उस कालखंड में प्रवेश कर जाना, इसको कहते हैं टाइम ट्रैवल। पीछे चले जाना और अनुभव करना, एक एक चीज को, एक एक दिन को अनुभव करना। यज्ञ के इतिहास का कैसा था, वो सेवाएं अभी चालू नहीं हुई है, लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना है ब्रह्मा कुमारी इसका, और हम पहली बार बाबा कह रहे जाओ, और हम निकल पड़ रहे हैं अनुभव करना। हम जा रहे, दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा बंद, ब्रह्मा कुमारी आ गए, हटाओ इनको, आने मत दो, लोग ऐसा कह रहे हैं। और फिर हम जा रहे कहीं, लोगों को देवियां नजर आ रही है, देव नजर आ रहे हैं, सेवा केंद्र खुल रहे। यज्ञ के इतिहास को इन आंखों से देखना है, यज्ञ कैसा फलीभूत हुआ, इस विस्तार को देखना है इन आंखों से, तो नशा चढ़ेगा। नहीं तो खाली किताब पढ़ के नशा नहीं चढ़ता है, कोई क्लास सुनकर नशा नहीं चढ़ता है, अनुभव से नशा चढ़ता है। अनुभव करना है, मैं उस समय में थी, हूं, तो नशा चढ़ेगा। ये काम करेंगे कल से, आज से ही करना। कि हम सो रहे हैं, जल्दी उठना है, नहीं तो ब्रह्मा बाबा आ जाएगा, बोलेंगे अभी तक सो रहे हो, उठो। जागती ज्योत। कुमारियों से मुलाकात, कुमारों से मुलाकात, टीचर से मुलाकात। अधर कुमारों से क्या कहा? अधर कुमार अर्थात जीवन परिवर्तन, अधर कुमार अर्थात सेवार्थ सारे कर्म, अधर कुमार अर्थात मुख का भाषण भी और जीवन का भाषण। जीवन का भाषण, मुख से कुछ नहीं कह रहे, जीवन देख, कर्म देख कर ही आत्मा में परिवर्तन हो रही है। मुख से कुछ कह भी नहीं रहे, ऐसी ही परिवर्तन हो रही। अधर कुमार अर्थात परिवार से प्यार, इस बेहद के परिवार से क्या भाग्य, इतना बड़ा परिवार मिला। अधर कुमार अर्थात, और एक बात है, कौन सी? सबने मुरली सुनी है, पढ़ी भी है, और क्या बात कही? अधर कुमार अर्थात एक बात और है, अधर कुमार अर्थात अधर कुमार अर्थात
सेवा में बिजी तो टीचर से। अदर कुमार अर्थात बाप को प्रिय और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, और वो तो हो गया कर्म से परिवर्तन करने वाले। और एक बात है, क्या से क्या बन गए, ये नशा रहे, ये स्मृति रहे तो क्या होगा, पुराने संस्कार इमर्ज ही नहीं होंगे। क्या थे, क्या बन गए और क्या बनने वाले हैं, ये तीन नशा। पहले क्या थे, अब क्या है और क्या बन गए, कहां पड़े थे और क्या हो गया, ये स्मृति रहे तो दूसरा नशा है अलौकिक जीवन का नशा। तीसरा नशा फरिश्तेपन का नशा, मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ते का अनुभव करना है, उस अशरीरी स्थिति का अनुभव, उस धरती के ऊपर रहने का अनुभव, धरती पर पैर नहीं, संसार की बातें, संसार के संबंध, संसार के लोग, सबसे परे, उपराम फरिश्ता अर्थात उपराम फरिश्ता अर्थात चमकीली ड्रेस वाला फरिश्ता अर्थात एक से सारे रिश्ते, फरिश्ता अर्थात किसी से कोई रिश्ता नहीं, फरिश्ता अर्थात नष्ट मोह, फरिश्ता अर्थात परमात्मा संदेश वाहक, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, फरिश्ता अर्थात अंतवाहक शरीरधारी, चमकीली ड्रेस वाला, ये सारी फरिश्ते की परिभाषा है। क्या ये सब मुझ में है, फरिश्ता। चौथी भविष्य का क्या, हम ही देवता है, हम ही है वो जिनका शास्त्रों में गायन है, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात, वो जो सूर्य जैसा जिनका प्रकाश है, वेदाहमेधम पुरुषम महांतम, जो वेदों में वर्णन है महान पुरुषों का, वो तुम हो, शृण्वन्ते विश्वे, सुनो विश्व की आत्माओं, वो तुम हो, अमृतस्य पुत्रा, अमृत की संतान, वो देवता है, हम है, संपूर्ण पवित्रता, उनको कहा जाता है पावन। क्या कहा जाता है, पावन, संपूर्ण पावनता का अनुभव। तो ये 4 नशे, 5 बातें नशे चढ़ाने के लिए, 8 निश्चय की निशानियां पिछले संडे की, और इस आज में इस नशे से क्या क्या होता है। पहला होता है खुशी, फिर होता है स्वयं और दूसरों को अनुभव, बेफिक्र बादशाह, पुरानी दुनिया भूलना, पुराने संस्कार भूल जाना, सक्सेसफुल, छत्र छाया, वृत्ति से मस्तक देखो तो वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल फैलेगा। ये सारी बातें नशे से, निश्चय से होती है। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माओं को, ऐसे नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे निरंतर खुशी में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे बेफिक्र बादशाहों को, ऐसे क्या थे क्या बन गए इस नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे शक्तिशाली आत्माओं को, निर्बंधन आत्माओं को, निर्बंधन बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे माया से सेफ रहने वाली आत्माओं को, मुक्त रहने वाली, माया की किसी चाल में फंसने वाली नहीं आत्माओं को, ऐसे एक बाप दूसरा ना कोई इस नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे बैलेंस रखने वाली आत्माओं को, ऐसे शक्तिशाली आत्माओं को, माय मास्टर सर्वशक्तिवान हो, इस नशे में रहने आत्माओं को, ऐसे हर कर्म से वार्थ ऐसी आत्माओं को, ऐसे हीरो एक्टर्स को, ऐसे स्टेज पर रहने वाली आत्माओं को, ऐसे 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 विश्व कल्याणकारी कुमारियों को, ऐसे एक बाप दूसरा ना कोई इस नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे सेवा में बिजी रहने वाली आत्माओं को, ऐसे निर्बंधन हो गया, ऐसे 4 प्रकार के नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान का नशा हो गया, ऐसे रूहानी दर्पण, ऐसे पुराने संसार और पुरानी दुनिया को भूलने वाली आत्माओं को, ऐसे संस्कार परिवर्तन करने वाली आत्माओं को, ऐसे सक्सेसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल आत्माओं को, ऐसे बेफिक्र बादशाह, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माओं को, और ऐसे बहुत सारे सम्मान वाली आत्माओं को, बाप विशेष आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी
बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार। गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।